हेलो बच्चों, आज वसंत पंचमी है ना। वसंत पंचमी के मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी तो बीत गया। मौनी अमावस्या पे आज इस रोड पर बहुत सारी गाड़ियाँ आती जा रही हैं। अभी हम लाइव होंगे, आपको दिखाएंगे कि कितने लोग स्नान कर रहे हैं। और सुबह कुछ अप्रिय घटना भी घटी, कुछ भगदड़ वगैरह ऐसे हुआ जिसमें कुछ जीव लोग कुछ मर गए। तो उसके लिए हम लोग बड़े दुखी हैं कि इतने लोग गए दर्शन करने, वहाँ इस तरह से कुछ अप्रिय घटनाएं घटी। और आज मौनी अमावस्या बहुत सारे लोग स्नान ध्यान कर रहे हैं। भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जितना प्रशासन कंट्रोल नहीं कर सकता उससे ज़्यादा हो गई है। लेकिन इन डिस्टर्बेंस के बाद भी हम आपको अपना वीडियो दे रहे हैं पढ़ाई के लिए। आप इसको पढ़िए और अपने घर में बैठ करके बोर्ड की पूरी तरह से अच्छी से तैयारी करिए। कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है। 24 तारीख का जो एग्ज़ाम आपका शुरू होगा वो आपके जीवन पर्यंत कहानी लेके चलेगा जब तक आप जिएंगे, और उसी से रोजी रोटी बनेगी। तो हम इस पर बात करेंगे बाद में। बस इतना सा बात कर रहे हैं कि आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट में हमने आप लोगों को लास्ट टाइम में बताया था, मस्तिष्क के बारे में चर्चा कर रहा था। तो मस्तिष्क में जहाँ से छोड़ा था उसी के आगे कि मस्तिष्क एक यह द्रव्य मस्तिष्क के मतलब उसमें तरल भरा होता है ना, सेरिबेलम कहते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल ड्रॉ कहते हैं। वो द्रव जो होता है मस्तिष्क के कोमल ऊतकों की रक्षा करता है। कोमल ऊतक उसके जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मस्तिष्क को फिर फर्दर 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। मतलब 3 भाग में बटे। इसीलिए मस्तिष्क के जो डिवीजन है और मस्तिष्क के जो पार्ट है, आपको कंफ्यूजन न क्रिएट करे, तो हमने उसके लिए क्या किया, एक ग्राफ बना दिया ताकि आप यह समझ सकें कि इस ग्राफ के अंतर्गत हमको किसको किसको पढ़ना है। तो देखिए, तंत्रिका तंत्र के 3 पार्ट बताए थे ना। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में हमको पढ़ना है अभी। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कितने पार्ट्स हैं? तो देखिए यहाँ पे दिखा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 पार्ट्स हैं। पहला है मस्तिष्क, दूसरा है मेरुरज्जु। ठीक है, 2 पार्ट्स पढ़ने हैं। अब मस्तिष्क में ये पूरा पार्ट आ जाता है स्कल का, और मेरुरज्जु में ये स्पाइनल आती है जो जाती है नीचे की तरफ। तो मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांटा गया। अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, 3 भागों में बांट दिया गया है। अग्र मस्तिष्क को फिर फर्दर 3 भागों में बांटा जाता है जिसका नाम है प्रमस्तिष्क, जिसे टेलेनसेफलान भी बोलते हैं। दूसरा है डाइनसेफलान, तीसरा है घ्राण पिंड। टेलेनसेफलान प्रमस्तिष्क को सेरेब्रम या टेलेनसेफलान कहते हैं, डाइसेफलान को डाइसेफलान ही कहते हैं, घ्राण पिंड को ऑल्फैक्टरी ग्लोब्स बोलते हैं। जबकि पश्च मस्तिष्क को अनुमस्तिष्क या मेडुला ऑब्लांगेटा जैसे 2 भागों में बांटा गया है। अनुमस्तिष्क सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लांगेटा जैसे 2 भागों में बांटा गया है। मध्य मस्तिष्क में कोई डिवीजन नहीं होता है। अब जब हम आते हैं प्रमस्तिष्क में, तो उसमें 5 पिंड्स बटे होते हैं। पांचों पिंड के क्या नाम है? फ्रंटल पिंड, पैराइटल पिंड, टेम्पोरल पिंड, अनुकंपी पिंड, इंसुला पिंड। ये 5 पिंड होते हैं। और डाइसेफलान में सिर्फ 3 होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। समझ में आ रहा? तो ये हमारे सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं। इन्हीं को आपको पढ़ना है। ये सीएनएस के वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। बाकी इसके बाद परिधीय और स्वायत्त में ज्यादा डिवीजन नहीं है, यही सबसे बड़ा डिवीजन पार्ट है। अब हम लोग आते हैं इसमें, देखते हैं कि अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन क्या है। फोर ब्रेन, तो सबसे पहले देखिए, हम मस्तिष्क तो पढ़ चुके हैं, अब मस्तिष्क के अंदर चलते हैं, फोर ब्रेन के बारे में बात करते हैं। तो फोर ब्रेन प्रोसेनसेफलान के नाम से तो जाना ही जाता है, प्रोसेनसेफलान के नाम से जाने जाता है। साथ ही में यह मध्य मस्तिष्क के ठीक आगे पाया जाता है। मध्य मस्तिष्क यहाँ होता है और उसके आगे वाला ये पोर्शन पूरा हमारा कौन सा कहलाता है? अग्र मस्तिष्क कहलाता है। और इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है प्रमस्तिष्क, जिसे हम टेलेनसेफलान कहते हैं। यह मस्तिष्क का 80% भाग प्रमस्तिष्क बनाता है। जो अग्र मस्तिष्क है उसका 80% भाग
कौन ले लेता है? प्रमस्तिष्क ले लेता है, ठीक है। इसीलिए इसका क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा भी हो जाता है। ये अनुलंब विदर्भ लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन के द्वारा दो भागों में बटा होता है, दाएं व बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध में बढ़ जाता है। दोनों गोलार्ध जो होते हैं वो कार्पस कैलोसम नामक कार्पस कैलोसम द्वारा संयोजी ऊतकों को गुच्छों से लगे होते हैं, मतलब उनको जोड़ने का कार्य करता है। कार्पस कैलोसम दोनों को, दाएं और बाएं प्रमस्तिष्क को जोड़ने का काम करता है। प्रमस्तिष्क का बाएं भाग धूसर द्रव्य भरा होता है, ग्रे मैटर से भरा होता है, जबकि आंतरिक भाग व्हाइट मैटर मतलब सफेद द्रव्य से भरा होता है। समझ में आया? प्रमस्तिष्क में कई फोल्ड्स पाए जाते हैं, भंज मतलब फोल्ड्स पाए जाते हैं, और इनमें कहीं कहीं उभार भी पाया जाता है, जिन्हें हम गायरी भी कहते हैं। खांचों में विदर, सुलाई भी पाए जाते हैं। विदर माने खंड पाए जाते हैं। भंज के कारण ही प्रमस्तिष्क का क्षेत्रफल बड़ा हो जाता है। और प्रमस्तिष्क के 5 पिंड होते हैं। पांचों पिंड में आपको मैंने बताया, फ्रंटल पिंड, पैराइटल पिंड, टेम्पोरल पिंड, अनुकंपीय पिंड, इंसुला पिंड। और ये कार्य क्या करता है? कौन? प्रमस्तिष्क कार्य क्या करता है? तो प्रमस्तिष्क का कार्य है सिंपल सा, उत्सर्जन माने आप बाथरूम जा रहे हैं, लैट्रिन जा रहे हैं, इसको नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? प्रमस्तिष्क। स्मृति, जो आप याद रखते हैं, चीजें याद रखते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, यादाश्त को मेंटेन रखने का काम करता है, मेमोरी को। ज्ञान, नॉलेज इसी में रहता है। हृदय गति, हार्ट बीट को बताता है। पाचन, श्वसन, घृणा। पाचन भोजन पचाना, श्वसन ब्रीदिंग, घृणा हेट क्रोध, एंग्रीपन हर्ष मतलब खुशियां, विषाद दुख, भय जिससे आपको डर लगता है, भय दुख जब आप दुखी हो जाते हैं, प्रेम किसी पर आपको दिल तुझ पर आया रे, ये सब मेंटेन करने का काम कौन करता है? प्रमस्तिष्क। ठीक है ना? तो प्रमस्तिष्क के काम बड़े मस्त हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसके आगे हम अगले वीडियो में दे रहे हैं, आप उसको पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिए, बड़े आराम से इसे तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।